दालचीनी बनाम चीनी, जी हाँ, आप इन दोनों ही नामों से वाकिफ होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि चीनी से जो बीमारियां और तकलीफें मिलती हैं, उन्हें दालचीनी ठीक करती है। दरअसल बीते दिनों दालचीनी को लेकर एक शोध किया गया। ये शोध दिल्ली में ही किया और इसके नतीजे जो सामने आए वो वाकई काबिले तारीफ, या यूं कहें कि दालचीनी को किसी डॉक्टर से ज्यादा दिखाते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसी पेड़ की छाल से दिखने वाली लकड़ियों के इन छोटे छोटे टुकड़ों को आपने अपने किचन और बाजारों में खूब देखा होगा, लेकिन दालचीनी के नाम से मशहूर ये लकड़ी की छाल कितनी फायदेमंद है, ये आज हम आपको बताएंगे। दिखाएंगे आपको कि दरअसल इसी दालचीनी में कैसे कोलेस्ट्रॉल से लेकर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तक, यहाँ तक कि कैंसर से निपटने के भी नुस्खे मौजूद हैं। लेकिन सदियों से मसालों में इस्तेमाल होने वाली इस दालचीनी की मौजूदा ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। हाल ही में भारत में एनडीओसी और फोर्टिस सीडीओसी हॉस्पिटल ने दालचीनी पर एक अध्ययन किया, जिसमें ये पाया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम नामक बीमारियों को महज दालचीनी के सेवन से दूर किया जा सकता है। आज हम आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन पहले दालचीनी को लेकर किए गए अध्ययन के बारे में सुनिए। एनईओसी और फोर्टिस हॉस्पिटल ने यह अध्ययन 58 ऐसे मरीजों पर किया जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित थे। इन मरीजों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। 30 मरीजों वाले एक ग्रुप को एक कैप्सूल के जरिए दालचीनी दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप वाले मरीजों को नॉर्मल दवा दी गई। इन मरीजों पर यह अध्ययन 4 महीने यानी 16 हफ्ते किया गया। तो उनको भी नहीं पता दालचीनी खा रहे हो, हमको भी नहीं पता हम दे रहे हैं। हम उन लोगों को, अगर हमको पता होता हम उन लोग को शायद दें जो लोग अच्छी तरह से ज़्यादा मोटे ना हो या ऐसा। तो दोनों तरफ से बायस ख़त्म हो गया। ये बेस्ट ट्रायल की डिज़ाइन है। इस ट्रायल डिज़ाइन को 4 महीने के लिए हमने यूज़ किया। तो करीब करीब 60 पेशेंट लोग एक दालचीनी, और दूसरे वर्ग में 60 पेशेंट जिनमें दालचीनी नहीं, दोनों लोग सेम एक्सरसाइज सेम डाइट को फॉलो कर। हमने जो चीज़ें हमको स्टडी करनी थी, हमने उससे पहले 4 महीने के ज़ीरो, आज से शुरू हो रहा आज के दिन, और 4 महीने के बाद ये सब स्टडी किया कि उसमें क्या फ़र्क आता है। इसमें हमने क्या देखा वो मैंने बताया नहीं आपको। इसमें हमने क्या देखा कि लोगों का भार कम हो गया, लोगों का बॉडी मास इंडेक्स जो कि भार का एक तरीका है देखने का, वो कम हो गया, पेट का घेरा कम हो गया। हालांकि दालचीनी को लेकर सदियों से अध्ययन किए जाते रहे हैं। दुनिया के अलग अलग मुल्कों ने मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली दालचीनी को लेकर कई अध्ययन किए, लेकिन इस बार भारत ने दालचीनी पर जो स्टडी की वो वाकई मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित मरीजों के लिए किसी रामबाण इलाज से कम साबित नहीं हुई। और यही वजह रही कि अध्ययन में जो नतीजे सामने आए वो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। इसमें हमने क्या देखा कि लोगों का भार कम हो गया, लोगों का बॉडी मास इंडेक्स जो कि भार का एक तरीका है देखने का, वो कम हो गया, पेट का घेरा कम हो गया, उन लोग का जो ट्राइग्लिसराइड है वो कम हो गया, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा ऊपर चली गई, जो कि हार्ट डिजीज को बचाती है। अगर मात्रा ऊपर गई तो हार्ट डिजीज के लिए बचाव हो जाता है, और ब्लड प्रेशर उनका नीचे चला गया, और उनकी शुगर नीचे चली गई। तो जितनी चीज़ें डायबिटीज़ से संबंधित होती हैं और डायबिटीज़ की तरफ ले जाती हैं, उनमें रुकाव आ गया और उन बेहतर हो गई। यकीनन दालचीनी को लेकर किया गया ये अध्ययन दिल्ली वालों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अकेले देश की राजधानी में 30 से 35% लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित हैं, यानी वो बीमारी जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के संकेत देती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक नॉर्मल व्यक्ति और डायबिटीज के बीच की स्टेज को कहा जाता है। इस बीमारी के शुरुआत में किसी व्यक्ति के पेट पर पहले फैट का घेराव होता है, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लगता है, शुगर लेवल बढ़ने लगता है, शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने लगती है। सीधे लफ्जों में कहें तो मरीज धीरे धीरे दिल से संबंधित बीमारियों और डायबिटीज की तरफ बढ़ने लगता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कंडीशन है जो नॉर्मल और डायबिटीज़ के बीच में है। तो लोग थोड़ा सा मोटे होते हैं
थोड़ा पेट का घेरा ज़्यादा होता है और ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा शुगर बढ़ने लगती है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो ये जब 3-4 चीज़ें एक साथ एक आदमी में आती हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये डायबिटीज़ होने वाली है और हार्ट डिजीज़ भी दूर नहीं है। क्योंकि अब दालचीनी पर वाकई जादुई अध्ययन हो चुका है, लिहाजा ऐसे मरीजों को परेशान या घबराने की जरूरत नहीं। बस उन्हें अपनी डाइट में दालचीनी के इस्तेमाल को शामिल करना है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित मरीज दिन में किसी भी वक्त दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा ग्लास गुनगुने पानी में आधा चम्मच यानी 2 से 3 ग्राम दालचीनी डालकर पिएं। स्वस्थ शरीर वाले लोग भी दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया, कॉफी और प्रोटीन शेक में भी दालचीनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ा सिंपल है। वैसे तो दालचीनी के कई भोजन में डाली जाती है, लेकिन अगर किसी को चाहे भोजन में ना डालें तो कैसे ले, तो उनको आधा गिलास पानी में, ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, उसमें आधा चम्मच दालचीनी डालकर, आधा चम्मच मतलब 2.5 ग्राम है, हमने 3 ग्राम का यूज़ किया तो 2.5 ग्राम अच्छी है, सुरक्षित है। और उसके साथ नींबू थोड़ा डालकर, तो अगर उसको मिलाकर पी लें, रोज़ किसी भी समय पी सकते हैं, तो वो प्रभावित करेगी। ये उन लोग के लिए जो डायबिटिक हैं, और जो नॉन डायबिटिक हैं वो अगर टेस्ट के लिए थोड़ा सा उसमें शहद डाल लें आधा चम्मच, तो वो टेस्ट उनका अच्छा आ जाएगा। तो ये रोज इस्तेमाल करें। कौन लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि दालचीनी को लेकर अध्ययन मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले मरीजों पर किया गया है, लिहाजा डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि दालचीनी का सेवन बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं करना चाहिए। रोशनी ठोकने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। यानी अगर आप मेटाबॉलिक बीमारी से पीड़ित हैं और आपके शरीर पर भी मधुमेह का अटैक शुरू हो चुका है, तो फिर यकीन मानिए दालचीनी से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दालचीनी दूसरी कई अहम बीमारियों के लिए भी रामबाण से कम नहीं। रिसर्च से अब साबित हो चुका है कि दालचीनी कितनी कारगर है, लेकिन एक वक्त था जब इसकी उपयोगिता की वजह से इसकी कीमत को सोने से भी ज्यादा आंका जाता था। ये मसाले में तो इस्तेमाल होता ही था, दवा के रूप में भी बेहद कारगर है। दालचीनी के तेलों की सुगंध मन को मोह लेने वाली तो होती है, इसमें पाया जाने वाला सिनामाइल एसीटेट एंटीसेप्टिक और रोग के किसी भी संक्रमण को खत्म कर देगा। इसके अलावा इसे लेने से शरीर में लोहा और फाइबर की कमी नहीं होने पाएगी। दालचीनी की उपयोगिता ठीक वैसी ही है जैसे गहनों में सोने की होती है। इसके अलावा दालचीनी की उपयोगिता और भी कई रोगों में अहम है। मसलन ये मधुमेह को नियंत्रित करती है, हार्ट की बीमारियों के लिए फायदेमंद होती है, डायरिया और कब्ज को दूर करती है। दालचीनी के अंदर सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाए जाते हैं वो है पॉलीफिनॉल्स, बेसिकली टाइप ए पॉलीफिनॉल्स, जो उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसकी वजह से सारी इंप्रूवमेंट्स, वेट लॉस ले लीजिए या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ले लीजिए, लिपिड्स ले लीजिए, जो है वो देखा गया। और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बट मेन इट इज़ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइप ए पॉलीफिनॉल्स, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दालचीनी के। शोध से यह भी साबित हुआ है कि दालचीनी महज सूंघ भर लेने से दिमाग बहुत तेजी से सक्रिय हो जाता है। इतना ही नहीं, ध्यान, स्मरण शक्ति और याददाश्त भी बढ़ती है। यह एकाग्रता को बढ़ाती है, रचनात्मकता भी बढ़ाती है, चिंता, घबराहट से भी निजात दिलाती है, आनंद और खुशी में इजाफा करती है। नॉर्मली हमें खाने पीने के अंदर में ये प्रिवेंटेबल है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को खाने पीने की चीज़ों से कम किया जा सकता है। एक तो है कि कोई भी चीज़ हरी हो और कड़वी हो, जैसे मेथी के दानों पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ आ रही हैं कि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। करेले के ऊपर में है, और अब ये दालचीनी के ऊपर में भी अगर आप रेगुलरली लेते हो दालचीनी से, वो लोग जो कि जिनका ब्लड थिन नहीं है उनको अगर रेगुलरली दालचीनी देते हैं, तो ये स्टडी डॉक्टर अनूप मिश्रा की यही बताती है कि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे बॉडी के अंदर में शुगर को मेटाबॉलिज्म करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि उनका पेट का मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, मोटापे का शिकार लोग भी दालचीनी के सेवन से खुद को फिट और स्लिम रख सकते हैं। दालचीनी को लेकर किए गए अध्ययन में ये बात भी साबित हो चुकी है कि रोजाना दालचीनी का सेवन लोगों को जी तोड़ एक्सरसाइज के बिना फिट रख सकता है।
हमने जब ये रिसर्च करी, हमारे जो पेशेंट्स थे, हमने उनको जब ये दालचीनी खिलाई, सो हमने देखा कि ओवर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स जो हमने उनको दिया उसमें उनका बहुत अच्छा वेट लॉस था। इसके साथ साथ हमने उनको बताया कि हाँ, आप खाना कुछ कट ऑफ नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया कि आपने ये डाइट कोई फॉलो करनी है। नॉर्मल डाइट जो नॉर्मल हमारी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या खाना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, सिंपल, नथिंग, नो जिमिंग, ऐसा हमने कुछ उनको नहीं बोला, नॉर्मल वॉक करनी है एंड दालचीनी। और हमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले, 8-9 किलो वजन भी कुछ लोगों का कम हुआ जिन्होंने उसको प्रॉपरली फॉलो किया। सो इट्स, और ये बहुत आसान है, आप इसको अपनी रोज़ाना दिनचर्या के अंदर आसानी से ले सकते हैं। और उसका रिजल्ट जो हमने देखा वेट लॉस पे वो बहुत अच्छा था। लोगों ने बोला कि उनको अच्छा फील हो रहा था। जब आपको वेट लॉस होता है यू फील गुड, आपको अच्छा लगता है। सो दे सेड कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमें हल्कापन लग रहा है, हमें अच्छा फील हो रहा है। दालचीनी के औषधि गुण कैंसर से भी बचाते हैं, इसलिए डॉक्टरों की सलाह है कि नियमित तौर पर दालचीनी का इस्तेमाल अगर खाने में किया जाए तो हर तरह के रोगों से छुटकारा मिल सकता है। रोशनी ठोकनो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। जानकार कहते हैं कि दालचीनी खाकर बिना एक्सरसाइज भी फिट रहा जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि दालचीनी को कैसे और किसके साथ खाया जाए। तो चलिए, दिल्ली आज तक खास आपके लिए ये लेकर आया है कि दालचीनी को आप कैसे और किस तरह से खा सकते हैं। ये जब 3-4 चीज़ें एक साथ एक आदमी में आती हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये डायबिटीज़ होने वाली है और हार्ट डिजीज़ भी दूर नहीं है। दालचीनी पर किया गया अध्ययन कैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के लिए कारगर साबित हुआ वो तो आपने देख लिया, लेकिन दालचीनी शुगर, ब्लड प्रेशर या फिर बढ़ते कोलेस्ट्रॉल वाले मरीजों के लिए ही रामबाण नहीं है, बल्कि अगर इसे आप अपने डिनर, लंच या फिर ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये आपके शरीर को स्वस्थ बना सकती है। दिल्ली आज तक आज आपको दालचीनी के उन्हीं फायदों के बारे में बता रहा है जो आपको और आपके परिवार को दवाइयों से छुटकारा दिला सकती है। एक परसेप्शन जो है, लोग उसको मसालों की तरह ही यूज करते हैं। अगर आपने पुलाव बनाया, बिरयानी बनाई या कोई इस तरह की ग्रेवी मसालेदार आपको बनानी, उसमें इस्तेमाल करते हैं दालचीनी। रोजमर्रा के जीवन में दालचीनी का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना फायदेमंद होगा, तो क्या कुछ आप हमें बनाकर दिखाएंगी? हाँ जी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन के लिए रखा है डिटॉक्स वाटर, जो कि हम बनाएंगे यहाँ पे। इसको मैं बोलूँगी एप्पल सिनेमन डिटॉक्स वाटर। इसके अंदर बहुत ईजी है, थोड़े से हम एप्पल स्लाइसेस चंक्स जो है विद पील इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से पानी के अंदर। साथ ही में ये मैंने चिया सीड सोक करके रखे हुए हैं। चिया सीड्स बहुत अच्छा हेल्दी फाइबर होता है जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने रूटीन बेसिस में। तो ये चिया सीड्स को आप 10-15 मिनट्स के लिए अगर सोक करके रखते हैं पानी में, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अराउंड एक जेली लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि इसका फाइबर कंटेंट बहुत इंक्रीज करता है। तो इसको आप लेंगे रोज के बेसिस पे तो बहुत मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये चिया सीड्स सोक्ड हैं, इनको हम डालेंगे इस डिटॉक्स वाटर के अंदर। और इसके साथ साथ मैं, जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, दालचीनी, वो मैं डालूंगी थोड़ी सी। तो क्वांटिटी भी कुछ होती है? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि तासीर की हम बात करते हैं तो बहुत सारे मसाले गर्म होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए दालचीनी जो है उसकी तासीर गर्म होती है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपको लेंगे तो उसके आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे आपको पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है या आपको शरीर में गर्मी कर सकती है। तो इसकी क्वांटिटी आप ध्यान में रखेंगे। आधा चम्मच से ज़्यादा आपको दालचीनी एक दिन में लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उसको इस तरह पाउडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं तो अब ये एक तरह से डिटॉक्स वाटर हमारा तैयार हो रहा है। हाँ जी, तो कितनी देर के लिए रखना होगा इसको? जैसे कि आपने देखा अब ये आपने प्रिपेयर कर दिया है, इसको अच्छे से स्टर करें आप और इसको आप ओवरनाइट अपना रख दीजिए रात को किचन के अंदर। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होगा तो आप इसको स्ट्रेन करके ले सकते हैं, या अगर आपको दालचीनी के फ्रेगनेंस से या वो मुंह में आया उससे प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ इन्फ्यूज वाटर में, इन्फ्यूज बॉटल में अपने साथ लेके जा सकते हैं, अपने ऑफिस कैरी कर सकते हैं और पूरे दिन में इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसकी लाइफ कितनी है? अगर हम ऑफिस लेकर जाते हैं तो दिन भर क्या जरूरत है कि इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा या आप इसे नॉर्मल बॉटल में कैरी कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, जब विंटर्स हैं तो आप नॉर्मल बॉटल में भी कैरी कर सकते हैं। बाकी क्योंकि अभी विंटर्स नहीं है, समर्स चल रहे हैं, तो इसलिए आप अगर इसको फ्रिज में रखेंगे तो वो आपको एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी बनेगा, आपको ठंडक और ताजगी भी महसूस होगी इसको लेने से। तो आप इसको एज अ रिफ्रेशिंग कूल ड्रिंक की तरह से भी ले सकते हैं।
दिल्ली आज तक ने ये भी जाना कि कैसे दालचीनी का इस्तेमाल चाय या फिर नाश्ते में ली जाने वाले दलिया या फिर दूसरी चीजों में इस्तेमाल करके सेहतमंद बना जा सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डायबिटिक लोगों के लिए फायदेमंद है या दूसरे डिसीजेज से लोगों को बचा सकती है। हाँ जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो बेनिफिट्स है सिनेमन के, तो आप इतना तो रोज कर ही सकते हैं कि चाय एक ऐसी चीज़ है जो कि रूटीन में हम लोग पीते ही पीते हैं। तो जब आप चाय लें तो चाय के अंदर सिनेमन स्टिक जो आती है, जैसे कि ये पाउडर फॉर्म है, तो एक छोटी स्टिक जो है आप सिनेमन की डाल दीजिए उसके अंदर। ये आपका सिनेमन स्टिक होता है जो कि एक ट्री की बाग की तरह लगता है। तो इसको आप एक छोटा स्टिक चाय को उबालते टाइम पर डाल दीजिए, जैसे हम अदरक वगैरह डालते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इलायची आप डालते हैं, सौंफ डालते हैं, उसी तरह से आप ये डालिए तो इसका फ्लेवर भी आएगा, इसका बेनिफिट भी आएगा। इसके अलावा अगर किसी को पर्टिकुलरली जैसे डायबिटीज़ है या आपको हाइपरटेंशन है, वो लोग सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले सिनेमन टी पी सकते हैं, जिसके अंदर आपने 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर डाला, उसको अच्छे से आप बॉईल करेंगे, 2-3 मिनट उसका बॉईल आता रहे, उसको स्ट्रेन करके आप वो सिनेमन टी पी सकते हैं। अगर आपको सुबह उठ के एकदम नहीं पी जाती तो आप इसको दिन के टाइम पे भी ले सकते हैं, जिसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे आप, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली आज तक ने उन हजारों और लाखों शुगर के पेशेंट्स के लिए भी दालचीनी से बनाई जाने वाली डिश तैयार करवाई, जो सिर्फ इसलिए मीठा नहीं खा सकते कि उन्हें शुगर है। सीधे लफ्जों में कहें तो दालचीनी के साथ से शुगर के मरीज आम और केला भी खा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का फ्रोज़न योगर्ट। इसमें आप लो शुगर भी ले सकते हैं या शुगर फ्री फ्रोज़न योगर्ट आता है वो भी ले सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, तो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से लो शुगर एंड लो फैट वाला फ्रोज़न योगर्ट लीजिए। तो ये हमने लिया है। इसके साथ ये मेरे पास है थोड़ा सा हनी रोस्टेड ओट्स हैं, तो इसको हम डालेंगे, इन ओट्स को इस फ्रोज़न योगर्ट के ऊपर, जिसके अंदर आलमंड्स हैं, पम्पकिन सीड्स ऑलरेडी मैंने मिक्स करे हुए हैं हनी के साथ। तो इसको हमने थोड़ा सा डाला और इसी के साथ साथ हम थोड़े से मैंगोज़ डालेंगे इसके अंदर। अब आप ये सोचेंगे कि मैंगोज़ हैं तो मैंगोज़ डायबिटीज़ में कैसे लेंगे, तो मैंगोज़ के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैंगो इज़ अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, एंड उसी तरह से बनाना जो है वो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट आता है। तो जो लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि आपको डायबिटीज़ में बनाना मैंगो नहीं खाना चाहिए, तो ये एक मिथ है। बट साथ ही साथ डेफिनेटली आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल होने चाहिए और आप अंडर मॉडरेशन खाएं उसको। अगर बनाना खाना है तो ये नहीं कि आप बस जितना मर्जी खा लीजिए, मैंगो जितना मर्जी खा लीजिए। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैंने बहुत थोड़े से स्लाइसेस डाले हैं मैंगो के। इसके साथ साथ आप इसके अंदर और भी कोई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। एंड जैसे कि हम इसमें डिस्कस कर रहे थे चिया सीड्स के बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि फाइबर का अच्छा सोर्स है, तो इसी के ऊपर हम थोड़े से चिया सीड्स भी डालेंगे, उसको एक क्रंच देने के लिए और फाइबर की गुडनेस देने के लिए। एंड साथ ही में इसके एंड में टॉप मेन इंग्रेडिएंट आपका रहेगा ये सिनेमन। इसको आप डालिए, थोड़ा सा स्प्रिंकल कीजिए और इसको इन द एंड आप मिक्स करके एज अ फ्लेवर्ड योगर्ट आप लीजिए विद द गुडनेस ऑफ ओट्स, चिया सीड्स एंड फ्रूट्स। इसको आप लेंगे और इसके अंदर आपके मीठे की क्रेविंग भी पूरी होगी। मीठे की क्रेविंग के साथ साथ जो आपको न्यूट्रिशन बेनिफिट मिलेगा वो भी कमाल का रहेगा आपके लिए। हालांकि डायबिटीज वाले मरीजों के लिए दालचीनी फिट रहने और मीठे व्यंजन खाने का ऑप्शन देती है, लेकिन डॉक्टर ये भी कहते हैं कि शुगर के मरीजों को सिर्फ दालचीनी पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं है। रोशनी ठोकने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।